पीर साईं का हाथ मेरे पेट पर फिरता हुआ जब महसूस हुआ तो मेरी जान निकल गई। मैं तो औलाद की खातिर यह सब करने पर मजबूर थी, लेकिन जैसे ही पीर साईं ने मेरी शलवार, मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। मेरे वालिद ने हर जायज़ नाजायज़ तरीके से दौलत कमा के हम भाई बहनों के कदमों में लाकर ढेर कर दी थी। मुझ में बहुत गरूर था, दौलत का और अपने हुस्न का भी। मैं जहाँ भी जाती लोग देखते ही रह जाते। एक दिन यूनिवर्सिटी में मुझे एक लड़के ने पुकारा तो मैंने चौंक कर उसे देखा। आज तक किसी लड़के में हिम्मत नहीं हुई थी कि मुझे मुखातब करता। मैंने देखा वो एक हैंडसम सा लड़का था। कहें, मैंने अपने मगरूर अंदाज में पूछा, हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? उसने इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट सजाकर कहा तो मैं इनकार ना कर सकी। उसने मुझे बताया कि उसने जब से मुझे देखा है उसकी नींद, चैन, सुकून सब ख़त्म हो चुका है। मुझे उसकी बातों में एक नशा सा होने लगा था। ना चाहते हुए भी मैं उसकी जानब खींचते चली गई। पहले दोस्ती और फिर कुछ ही दिनों में हम एक दूसरे की मोहब्बत में डूब चुके थे। तुम बहुत खूबसूरत हो, चांद का टुकड़ा हो। तुम्हें देखने के लिए मैं दिन रात बेचैन रहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। उसकी यही बातें मुझे तस्कीन पहुँचाती थीं। अभी हम अपनी मोहब्बत का दम ही भर रहे थे कि मेरे पापा ने मुझे बताया कि मेरी मंगनी मेरे फूफो के बेटे तौकीर के साथ तय कर दी गई है। मैं सख्त हैरत में थी। पापा, अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं चिल्लाई थी। मामा ने मुझे चुप रहने का कहा, लेकिन मैं फिर भी चिल्लाई जा रही थी। पापा आज तक हर चीज़ मुझसे पूछकर इस घर में लाते थे, और आज वो मुझसे पूछे बिना मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने जा रहे थे। पापा ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं इस रिश्ते पर राज़ी ना हुई तो वो अपनी जान दे देंगे। मैं अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने कमरे की हर चीज़ तोड़ फोड़ दी, लेकिन इस घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि पापा ने मुझे शहजाद के साथ देख लिया था। तुम कोई ऐसा कदम ना उठा लो, बस इसीलिए जल्दी से उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है। शहजाद हमारी बरादरी का नहीं था, तो वो मर कर भी मेरी शादी वहाँ नहीं कर सकते थे। मैं एक बेबस पंछी की तरह पिंजरे में कैद कर ली गई थी। तौकीर मेरी फूफो का बड़ा बेटा था और वह मुझे बहुत पसंद करता था। उसने मेरे लिए 2 माह पहले भी अपना रिश्ता भिजवाया था, लेकिन पापा ने फूफो को टाल दिया था कि अभी हानियाँ पड़ रही है। लेकिन जैसे ही उनको मेरे और शहजाद के बारे में पता चला तो उसी वक्त उन्होंने फूफो को कॉल करके कहा कि आ जाओ, मंगनी की रस्म कर लें। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। मैं उनको किसी तकलीफ में नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं क्या करती? मैं मोहब्बत की वजह से मजबूर थी। शहजाद को जब पता चला तो उसने मुझे यही कहा कि तुम फ़िलहाल तो मंगनी कर लो, बाद में तोड़ देना, अभी मामला ठंडा हो जाने दो। मैंने उसके कहने पर चुपचाप मंगनी कर ली, लेकिन मैं सख्त हैरत में पड़ गई कि मंगनी के दिन ही पापा ने मेरा निकाह तौकीर से पढ़वा दिया। निकाह से पहले पापा मेरे कमरे में आए थे और मेरे कदमों में बैठकर हाथ जोड़े और कहा, बेटी, आज मेरी इज़्ज़त रख लेना। बेटी, मैं जानता हूँ तुम किसी शहजाद नामी लड़के से प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो, मगर बेटी, हमारे ख़ानदान की किसी लड़की ने भी दूसरे ख़ानदान में शादी नहीं की। हाँ, मेरी एक दूर की कज़न ने ख़ानदान से बाहर शादी की थी, मगर शादी के 1 साल बाद ही उसके शौहर ने उसे जलाकर मार दिया था। बस बेटी, मुझे इस वजह से डर लगता है। खुदा के लिए तुम मेरी खातिर ये कुर्बानी दे दो। मेरा निकाह तौकीर से कर दिया गया और 1 माह बाद मेरी रुखसती तय पाई थी। इस बीच मैंने निकाह तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी एक ना सुनी गई। शादी के दिन करीब आ चुके थे। शहजाद ने मुझे कहा, अभी तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि तुम शादी कर लो। शादी के बाद जैसे मैं तुम्हें कहूँ तुम वैसे ही करना, फिर देखना तुम्हें जल्दी से तलाक हो जाएगी। उसके बाद हमारी शादी के अलावा किसी के पास और रास्ता नहीं होगा। शहजाद ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा इंतज़ार करेगा। अब मैं दुल्हन बनी बैठी थी तौकीर के कमरे में। तौकीर जब कमरे में आया तो मैंने अपने सारे जेवरात उतारना शुरू कर दिए और उससे कहा कि मुझे हाथ मत लगाना। ये क्या कह रही हो हानिया? वो हैरत में था। मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूँ, मुझसे बात भी मत करो। तौकीर ने इस रात अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। मैं उससे बात तक नहीं करती थी, लेकिन वो फिर भी मेरा दीवाना था। मेरी हर बात को मेरी अदा समझकर भूल जाता। मैंने उसे आज तक अपने करीब नहीं आने दिया था। वो हर रोज़ मुझे मनाता, लेकिन मैं किसी बात में ना आती थी। बज़ाहिर सब के सामने हम बहुत अच्छे से बातचीत करते थे,
1 माह बाद मैं अपने मेके आई और वापस जाने का नाम तक ना आया। तोकीर हर 2 दिन बाद मुझे लेने आता, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना कर लेती थी। ये सब कुछ मैं शहजाद के कहने पर कर रही थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि वो मुझे बहुत तंग करता है, बात बात पर गुस्सा करता रहता है और अब तो हाथ भी उठाने लगा है। ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने जाकर पापा को बताया। पापा उसी वक्त मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गए और रास्ते में मुझे कहा कि मुझे तोकीर पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। मैं जानता हूँ तुम उससे शादी करके खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर हाल में ये रिश्ता निभाना होगा। वो कहते रहे, मैं सुनती रही और एक जगह बाबा ने कार रोक दी। अचानक मैंने देखा कि तोकीर हमारी तरफ आ रहा था। पापा ने मुझे कहा कि तोकीर को मैंने बुलाया है, अब जाओ अपनी गाड़ी में बैठो। मुझे उतरने का कहकर वो रवाना हो गए। तोकीर मुझे देखकर खुश था। शायद उसे पापा ने कहा था कि मैं खुद वापस आना चाहती हूँ। मजबूरन मैं उसके साथ चली गई। मैं अब भी तोकीर को किसी खातिर में न लाती थी। कुछ दिन बाद मैं फिर से पापा के घर चली गई। अब की बार पापा ने दूसरे ही दिन मुझसे पूछा कि मैं वापस क्यों नहीं गई। अब की बार मैं भी कुछ सोच कर आई थी। पापा, तोकीर शादी के लायक नहीं था, फिर भी आपने मुझे उस इंसान के हवाले कर दिया। मैंने मसनूई आंसू बहाकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? पापा ना समझने वाले अंदाज में बोले। पापा, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो बीवी के काबिल नहीं है। मैंने सर झुकाकर कहा। मैंने देखा बाबा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो मेरे कमरे में बिना कुछ कहे निकल गए, लेकिन शाम को उन्होंने तोकीर को घर पर बुला लिया। मुझे उनसे ये तोक़ा नहीं थी। मैं घबरा गई थी। उन्होंने मुझे और तोकीर को अपने कमरे में बुला लिया और तोकीर से मुखातब होते हुए कहा, मैं क्या सुन रहा हूँ? ये हानिया जो कह रही है, क्या ये सच है? फिर उन्होंने तोकीर को सारी बात बताई और मैंने देखा तोकीर भी गुस्से में आ गया था, मगर पापा के सामने खामोश बैठा था। मैं बहुत डर रही थी कि वो क्या कहेगा। तोकीर ने मेरी तरफ देखकर कहा, मामू, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो सुने। आपकी बेटी ने आज तक मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया, तो इसे कैसे मालूम हो गया कि मैं मर्द हूँ या ना मर्द? वो बहुत गुस्से में बता रहा था। पापा ने मुझसे पूछा, बोलो हानिया, क्या तोकीर सच कह रहा है? मैं सर झुकाए बैठी थी। मुझसे उस वक्त कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। पापा गुस्से से चिल्लाए, दफा हो जाओ तुम दोनों मेरी नज़रों से। और तोकीर, तुम एक मर्द होके बीवी की रजामंदी का इंतज़ार कर रहे हो। चले जाओ अपने घर, अपनी बीवी को लेकर। दोबारा मुझे इसकी शक्ल मत दिखाना। उस दिन पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। तोकीर मुझे खींचता हुआ अपने घर ले गया। उसने मुझे कहा, हानिया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आज जो तुमने मेरी तज़लील की है मामू के सामने, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और फिर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे अपने करीब कर लिया। मुझे उससे घिन आ रही थी, लेकिन मैं क्या करती? शोर मचाती भी तो कोई भी नहीं आने वाला था, क्योंकि वो मेरा शौहर था। अगले 2 दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, लेकिन मैंने अब सोच लिया था कि जल्द ही तोकीर से जान छुड़वानी है। मेरी नंद की शादी थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। शादी से 1 रात पहले मैंने काम वाली को कुछ पैसे दिए कि तुम सबके सामने आकर शोर मचाना कि तोकीर ने तुम्हारी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है। इस बात के लिए वो मुश्किल राज़ी हुई और भारी रकम भी ले ली। सबके सामने अचानक काम वाली रोती हुई आई और अपना सीना पीटने लगी। मैं बर्बाद हो गई। मुझे गरीब की दुनिया लुट गई। सब लोग जमा हो गए। मेरे ससुर उसके करीब गए और पूछा, क्या बात है, क्यों इतना शोर डाला हुआ है? शाह साहब, आपके बेटे तोकीर साहब ने मेरी मासूम बच्ची को कहीं का नहीं छोड़ा, उसकी इज्जत खाक में मिला दी। वह रोते हुए कहने लगी। काम वाली ने कुछ तस्वीरें मेरे ससुर को दिखाई, जो मैंने उसे एक बहुत ही महंगे फ़ोटोग्राफर से एडिट करवा कर बनवाई थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि तोकीर ने यह जुर्म किया है। मेरे ससुर के तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। क्या कह रही हो माई? वो चिल्लाए। पापा भी हैरत से देखे जा रहे थे। तोकीर ने सुना तो वो काम वाली को मारने को दौड़ा। झूठी बाज़ात मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाती है। कुछ लड़कों ने मुश्किल तोकीर को रोका। बाबा, आपने देखा, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। वो हैरत और गुस्से में था। तस्वीरें देखने के बाद मैंने भी शोर मचा दिया कि मेरा शोर ऐसा होगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। तोकीर मुझे चुप करवा रहा था। हानिया, मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रही है और ये तस्वीरें, हानिया मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रही है और ये तस्वीरें मेरी नहीं हैं।
मगर मैंने एक ना सुनी और उस वक्त तो पापा को कहा मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं ऐसे बदकार इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैंने भी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। घर में तकरीबन पूरा ख़ानदान जमा था। सबके सामने सबके सामने उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था और वह कुछ भी ना कर पाया। उसके बाबा भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और औरत को मुश्किल से ही अंदर ले जाकर कुछ पैसे दिलाकर चुप करवाया गया। पापा मुझे वहाँ से उस वक्त अपने घर ले आए थे। घर आकर भी मैं चुप कहाँ हुई। रो रो कर घर सर पे उठा लिया था। पापा बिल्कुल चुप थे। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि तौकीर ऐसी हरकत कर सकता है और औरत को भी देखा था और उस औरत को भी देखा था कि वो उसके मुंह पे सब कह रही थी। मैंने 2 दिन से भूख हड़ताल कर रखी थी। मेरा मुतालबा था कि मुझे उससे खुला चाहिए। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। पापा चाहे कितने ही सख्त क्यों न थे, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो भी मजबूर हो गए और आखिरकार खुला का नोटिस तौकीर के पास भिजवा दिया गया। इस बीच तौकीर कई बार हमारे घर आया, माफ़िया मांगी, कस्में खाईं, लेकिन मैंने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया और पापा ने भी उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया। मजबूरन उसने मुझे तलाक भिजवा दी और अब मैं बहुत खुश थी। मैंने जो चाहा था वो हासिल कर लिया था। अगले ही दिन मैंने शहजाद से रब्ता किया। वो उस वक्त अपने गांव पंजाब गया हुआ था। अब हम दोनों को सिर्फ इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार था। जैसे ही मेरी इद्दत ख़त्म हुई तो शहजाद हमारे घर अपने माँ बाप को लेकर आ गया। मैंने बाबा से पहले ही बात कर ली थी कि पहले तो आपने अपनी मर्ज़ी चला ली, लेकिन अब मुझे मेरी पसंद की ज़िंदगी जीने दें। वो मेरे रोने धोने से मजबूर हो गए थे। वैसे भी उनको पता था कि अब कोई अच्छा इंसान मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि मैं तलाक याफ्ता थी और हमारे ख़ानदान में तलाक याफ्ता को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता था। बहुत सादगी से हमारा निकाह हुआ और मैं शहजाद के साथ उसके गांव पंजाब आ गई। गांव में उनका बहुत बड़ा घर था। मेरे पैर तो खुशी के मारे ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मुझे यकीन नहीं आता था कि मुझे शहजाद का साथ मिल चुका था। लेकिन कुछ अरसे में शहजाद की असलियत खुलकर सामने आने लगी और वो आए रोज़ किसी न किसी नई चीज़ का मुतालबा करता रहता और कहता कि अपने बाप से कहो मुझे नई कार चाहिए। कभी कहता कि फ़लाँ जगह पे ज़मीन बिक रही है, मुझे वो लेनी है, पैसे भेजें। पहले तो मैं उसके प्यार में अंधी होकर मज़े से बाबा से सब कुछ ले लेती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आने लगा कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। बस उसे एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई थी। वो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। जब मैंने पापा से कुछ भी मांगने से इनकार किया तो वो और उसकी माँ असलियत पे आ गए। ए लड़की, न जाने कितने यार बनाए होंगे तूने। ये तो हमारा बड़ापन है कि तुझे अपने घर में इज्जत से रखा हुआ है, वरना तेरे जैसियों को तो गला घोट कर नदी में बहा देते हैं हम लोग। मेरी सास ने घर सर पे उठाया हुआ था। जब मैंने कहा कि मुझे अब पापा से कुछ नहीं लेना, शहजाद ये सब बातें चुप करके सुन रहा था और मैं हैरत में थी। शहजाद, आप सुन रहे हैं आपकी माँ मुझे क्या कह रही है? मैंने उससे कहा तो वो बोला, तो मेरी माँ गलत क्या कह रही है? सच तो कह रही है। तुम्हारी जैसी घटिया औरत को अपने घर में रखा, जिसने अपने पहले शौहर पर किस कदर घटिया इल्ज़ाम लगाया था। तुम्हें इज्जत दी है हमने और तुम मुझे कहती हो कि अपने बाप से पैसे नहीं लोगी। शहजाद ने उस दिन पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। उस दिन उसने मुझे बहुत मारा, लेकिन मुझे उसकी मार से तकलीफ़ नहीं हुई जितना उसकी बातों से तकलीफ़ हुई थी। उसके कहने पर मैंने क्या क्या नहीं किया था। अपना सब कुछ छोड़ के आई, एक शरीफ इंसान पे घिनौना इल्ज़ाम लगाया, उसे कहीं का नहीं छोड़ा और आज ये कह रहा था कि मैं बद किरदार हूँ। अब तो रोज़ यही मामूल था। सुबह सुबह जब तक मेरे साथ और शहजाद मेरी पिटाई नहीं करते थे, उनको आराम नहीं आता था। लेकिन मैं उनकी हर बात चुप करके सह लेती, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब मज़ीद रकम उनको लेकर नहीं दूंगी और यही बात उनसे हज़म नहीं हो रही थी। इसलिए अब वह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कत्ल करना चाहते थे। अब मुझ पे यह इल्ज़ाम भी था कि मैं बांझ हूँ, मुझे औलाद नहीं थी। हर मुमकिन कोशिश कर ली, डॉक्टर से दवा ली, दुआएं की, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई आसरा नहीं मिल रहा था। मैंने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तौकीर पे क्या गुजरी थी। बाद में उसकी कोई बद्दुआ लगी थी जो आज मैं यहाँ इन लोगों के मार खा रही थी।
میرا حسن، میرا غرور سب خاک میں مل گیا تھا۔ یہ لوگ مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتے تھے، لیکن کچھ دن پہلے کسی اللہ والے بندے کا پتہ چلا تھا۔ کچھ عورتوں نے میری ساس کو بتایا تھا کہ ایک اللہ والا بندہ آیا ہے، قبرستان کے پاس پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کو کھانا وغیرہ پہنچا دیتے ہیں۔ ایک دن میرے شوہر نے اسے کہا کہ میرا بچہ سخت بیمار ہے۔ اس نے پانی پڑھ کر دیا اور ایک ہی دن میں میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ہر عورت اپنا قصہ سنا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ تو بھی چل، پیر بابا سے تعویذ لے کر دوں گی۔ اولاد کے لیے اصل میں اس کا مقصد تھا کہ وہ ایسا تعویذ کروائے گی کہ میں ہر بات مانوں اور اپنے باپ سے دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کرتی رہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے بھی اپنے لیے سکون چاہیے تھا۔ مجھے بھی اپنے لیے کوئی سکون چاہیے تھا۔ میں تو کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ آج جب میں یہاں آئی تو کالے کپڑوں میں ایک بارش جوان سر اپنے گھٹنوں میں چھپائے بیٹھا تھا۔ میری بات سن کر جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو میں پتھر کی ہو کے رہ گئی۔ وہ تو تقیر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنے ایک ایک گناہ یاد آنے لگے۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ میں بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تقیر، یہ تم ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، ہاں ہانیہ، یہ میں ہوں، ایک بدکار انسان جس نے اپنے ہی گھر کی کام والی کی بچی کے ساتھ زنا کیا۔ اس کی بات سن کر میں رو پڑی۔ مجھے معاف کر دو تقیر۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی تو وہ دور ہوا۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیونکہ تقیر، میں نے ہی اس عورت کو رقم دی تھی کہ تم پر الزام لگانے کے لیے، اور وہ سب تصویریں میں نے ہی بنوائی تھیں۔ میں نے یہ سب تم سے جان چھڑوانے کے لیے کیا تھا، اور آج تجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ وہ چپ تھا۔ تقیر، مجھے برا بھلا کہو، مجھے مارو تاکہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل جائے۔ ہانیہ، میں سب جانتا تھا کہ یہ سب تم نے کیا ہے، لیکن میں چپ رکھا۔ ایک دن اس عورت نے خود ہی سب کے سامنے قبول کر لیا تھا کہ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، لیکن میں نے جلدی سے اسے منع کیا کہ اس انسان کا نام کسی کو نہ بتائے جس نے اسے مجبور کیا، کیونکہ وہ اس وقت جان گیا تھا جب تم نے اس عورت کا ساتھ دیتے ہوئے خود شور مچایا تھا۔ مجھے معاف کر دو تقیر، تمہیں بہت ذلیل کیا میں نے، لیکن مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ میں سسک رہی تھی۔ ہانیہ، اگر ایک بار بھی تم مجھ سے کہتی کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو تو تمہارے ساتھ میں سے ہٹ جاتا۔ ہانیہ، اگر ایک بار بھی تم مجھ سے کہہ دیتی کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو تو میں تمہارے راستے سے ہٹ جاتا، کیونکہ میں نے تم سے محبت نہیں، عشق کیا تھا۔ وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے غم میں کافی عرصے اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ پھر وہ ایک پیر کے آستانے پر سکون کی خاطر جاتا رہا، اور ان 7 سال میں بہت بدل گیا۔ اب مجھے خدا مل گیا ہے، اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تمہاری خاطر۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن تم نے ہی مجھے چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی رسی تھامی ہے، لیکن میرے ہاتھ میں اب اللہ تعالیٰ کی رسی تھامی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جانے لگا۔ میں وہیں بیٹھی سسکتی رہی۔ شاید